जैसे बजरंग मुनि ने जो बयान दिया है, संतों का शर्मसार करने वाली बयान है। आज योगी आदित्यनाथ बाबा जी कहाँ हैं? मैं उत्तर प्रदेश की अयोध्या की धरती से आता हूँ और मैं ब्राह्मण कुल से आता हूँ, लेकिन वो बहन चाहे हमारी हो, चाहे हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे दलित की हो, बहन और बेटी सबकी है। अगर कोई मेरी बहन और मेरी बेटियों के ऊपर कोई आंख उठाएगा तो उसका आंख निकाल लेंगे हम। सर असुद्दीन वैसे भी पूछ रहे हैं कि कहाँ है बाबा का ठोकर नीति? संत हैं बाबा भी, और संत इस तरह का बयान दे रहे हैं। सर हम शर्मसार हो रहा है ना संत समाज सर। आज बताइए, हमारे तिलक और हमारे कलावे को, अस्मिता को आज ठेस बचाया जा रहा है कि ऐसे लोग मस्जिदों के सामने जाके ऐसी आवाज का, ऐसे शब्दों का चयन कर रहे हैं कि हम उनकी बहन बेटियों को घर से निकालेंगे। अरे ये क्या अफगानिस्तान है या क्या इजराइल है? बजरंग मुनि को गिरफ्तारी करो और उनके जो अवैध निर्माण इनके कुछ भी है उस पर बुलडोजर चलाई। हम इसके नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद, हमारे साथ मौजूद है श्रवण पांडे जी। अयोध्या से इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से बजरंग मुनि ने जो बयान दिया है, संतों का शर्मसार करने वाली बयान है। उसने कहा है कि जो है मुस्लिम महिलाओं को और बेटियों को जो है बलात्कार करने की धमकियां दी है। इसको लेकर असुद्दीन वैसी और तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आ रही। असुद्दीन वैसी कह रहे हैं कि बाबा का जो ठोको नीति है वो कहाँ है? अमित शाह को ढूंढ रहे हैं। अमित शाह जो है दूरबीन से जो है गुंडों को ढूंढ रहे थे, तो ये बाबा जो है अध्यात्म के नाम पे बच्चों को बरगला रहा है। सरवन जी किस तरह देख रहे हैं? ब्राह्मण आप भी है, संत होकर के इस तरह का बयान दे रहे हैं, कैसे आप देख रहे हैं सर? बिल्कुल, देखिए, जिस प्रदेश में संत की सरकार हो उसी प्रदेश में संतों का तांडव, और वो बहन और बेटी के प्रति ऐसी अब मतलब ये जो बात है, जो शब्द है, ऐसे शब्दों का प्रयोग हमारी माताओं और बहनों के लिए। आखिर आप बताइए, वही राजा वही संत कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलेगा। आखिर वो बुलडोजर कहाँ है? आखिर वो जेल की सलाखें कहाँ हैं? अभी तक बाबा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आप बताइए, क्या इस देश में बहन और बेटियों के प्रति ऐसे जघन्य शब्दों का वो चयन करके और उनके प्रति बोला जाए और उसके बाद वो माफी मांग ले तो उनको कहा जाए कि आप बच गए? आखिर उनकी अभी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सवाल सर असुद्दीन वैसे भी पूछ रहे हैं कि कहाँ है बाबा का ठोकर नीति? संत हैं बाबा भी, और संत इस तरह का बयान दे रहे हैं। सर शर्मसार हो रहा है ना संत समाज सर। बिल्कुल, देखिए, ये तो बाबा को समझना चाहिए। जो कहे साधु संत का होता है, कोई जात का नहीं होता है। जाति न पूछो साधु की। ऐसे साधु के भेष में ये गुंडा तंत्र फैला रहे हैं। और मुझे जब मैं उस वीडियो को देखा तो मेरे अंदर से मेरे जमीन तले पैर निकल गया। क्योंकि आप बताइए, कोई ऐसे कह सकता है हमारी बहन बेटी को, अगर हमारा फूस का छप्पर है तो हम क्या दूसरे के फूस के छप्पर में आग लगाएंगे? अरे ये आग लगाने का, इन्होंने सत्ता पाने के लिए इन्होंने क्या क्या कर्म नहीं किए। हिजाब, हलाल हलाल, पता नहीं कौन कौन से इन्होंने शब्दों का प्रयोग किया। आज योगी आदित्यनाथ बाबा जी कहाँ हैं? मैं उत्तर प्रदेश की अयोध्या की धरती से आता हूं और मैं ब्राह्मण कुल से आता हूं, लेकिन वो बहन चाहे हमारी हो, चाहे हिंदू की हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे दलित की हो, बहन और बेटी सबकी है। अगर कोई मेरी बहन और मेरी बेटियों के ऊपर कोई आंख उठाएगा तो उसका आंख निकाल लेंगे हम। हमें शर्मसार है, अगर मिल जाए वो बाबा तो हम चीर और फाड़ देंगे तुरंत, क्योंकि इस दिल में जहन है, पहले इंसानियत है, उसके बाद हिंदू और मुसलमान। ब्राह्मण है सर, ब्राह्मण कुल से आते हैं, तिलकधारी है, लेकिन इस तरह का बयान जो है तो तमाम ब्राह्मणों को शर्मसार कर रही है ना। कटघरे में आप तो खड़े हैं ना सर। बिल्कुल, देखिए, ब्राह्मणों को क्यों नहीं होगा? आज बताइए, हमारे तिलक और हमारे कलावे को, अस्मिता को आज ठेस बचाया जा रहा है कि ऐसे लोग मस्जिदों के सामने जाके ऐसी आवाज का, ऐसे शब्दों का चयन कर रहे हैं कि हम उनकी बहन बेटियों को घर से निकालेंगे। अरे ये क्या अफगानिस्तान है या क्या इजराइल है? ये जो हिंदू और मुसलमान की एकता और अखंडता का प्रतीक है, और ऐसे सामाजिक और सौहार्द को जो ध्वस्त करेंगे। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहता हूं कि आप भी एक संत हैं। अगर एक बहन और बेटी को ऐसे शब्दों से बुलाया गया है, ऐसे शब्दों का उद्घोष करके उन्होंने हिंदू और मुसलमान की बेटियों को उन्होंने एक चुनौती दी है, क्योंकि हमारे घर से भी बेटियां निकलती हैं, तो मैं सोचता हूं वो शायद भाई खड़ा होगा उसका, तभी वो कॉलेज और स्कूल पहुंच पाती है। अगर मुस्लिम घर से भी बेटियां निकलेंगी तो वो भी सोचते होंगे कि कोई एक भाई उसका भी होगा। इस देश में इंसानियत है और इंसान को शर्मसार करने वाली चीजें। बजरंग मुनि को गिरफ्तारी करो और उनके जो अवैध निर्माण इनके कुछ भी है उस पर बुलडोजर चलाई। हम इसके साथ खड़े हैं, क्योंकि आप ही ने कहा है कि अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलेगा और जो गलत काम करेगा। अगर आप बताइए, अभी मैं आवाज से और सवाल पूछ लूं तो लोग कहेंगे बुलडोजर पहुंच जाएगा। तो बाबा क्या डर चुके हैं? क्योंकि
क्योंकि वो संत हैं, उनके समाज से आते हैं। इसका मतलब संत समाज से जो आएगा, जो ऐसी भाव नहीं, संतों को तो माना जाता है कि संत सबके हैं ना सर, संत तो सबके हैं, बिल्कुल। एक समुदाय के थोड़ी हैं। बिल्कुल वही तो कह रहे हैं। हाँ। जब योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि मेरे लिए मेरा परिवार, मेरी 24 करोड़ जनता है, तो आप बताइए अगर कोई उनके परिवार वहां से कोई ऐसी आवाज उठाता है जो कहता है बहन बेटियों का बलात्कार कर देंगे, तो योगी आदित्यनाथ जी वो बहन बेटी भी आपकी परिवार है और उस परिवार के लिए आपको आवाज उठानी चाहिए। उस परिवार के लिए आप सत्ता में बैठे हुए हैं। उस बेटी को न्याय कब मिलेगा? आखिर बहन बेटियां वो सड़कों पे हिंदू और मुसलमान के नाम पे बहन बेटियों को पहचाना जाएगा? उत्तर प्रदेश में अमित शाह दूरबीन लगा के देख रहे थे, वही सवाल सब लोग पूछ रहे हैं, वैसे भी पूछ रहे हैं कि दूरबीन लगा के देख रहे थे गृह मंत्री, कहाँ है दूरबीन अब? देखिए दूरबीन जो लगा के वो लखनऊ से देख रहे थे, वो दूरबीन तो झूठी थी, क्योंकि उस दूरबीन से यहां तक भी नहीं दिखाई दे रहा था। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गुंडा तंत्र फैलाया जा रहा है, जाति और धर्म और मजहब के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश की जनता और देश की आवाम कतई नहीं बर्दाश्त करेगी। ये योगी आदित्यनाथ जी से मैं कहता हूं, एक उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान का एक नागरिक होने नाते, कि हमारी बहनों के लिए उन्होंने ऐसा शब्द का प्रयोग किया है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और अगर आप वाकई में एक राजा और संत हैं, आप कहते हैं इस राज्य को एक संत चला सकता है, तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और उनको जेल की सलाखों के पीछे डालिए। 5 दिन से ज्यादा ऊपर हो चुके हैं, अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? राम राज पे भी सवाल कुछ लोग उठा रहे हैं, कुछ संगठन, कि राम राज योगी आदित्यनाथ 2.0 शुरुआत हुआ और इस तरह का जो बयानबाजी हो रहा है, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, मीट की दुकानें बंद हो रही है। तो सर ब्राह्मण है, आप किस तरह से सोच रहे हैं? देखिए इस देश में मीट की दुकानें बंद हो रही हैं, चलिए हम उसकी बात करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मीट एक्सपोर्ट, आज आप डेटा उठा के देख लीजिए, उसमें नवरात्र नहीं देखा जाता है। सबसे ज्यादा मीट एक्सपोर्ट हो रहा है इस वक्त। आड़ में अंदर ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। मतलब अगर जनता ये नहीं देख पा रही है, जनता को गुमराह किया जा रहा है कि हम जो व्यापार कर रहा है, जिनका उनसे रोजगार और घर चलता है, इस देश में हिंदू हो या मुसलमान हो, सबसे ज्यादा लोग कौन पहुंचते हैं आजकल दुकानों पे, मीट और मुझ पे? ये हमको पता करना चाहिए। लगा रहेगा लंबा तिलक, लेकिन पहुंचेंगे मीट की दुकान पे। तो ये सोचने वाली बात है। खाने पर स्वेच्छा है ना सर, तो इसीलिए तिलकधारी मीट नहीं खा सकते। नहीं, मैं कह रहा हूं इस देश में जो कहते हैं जाति और धर्म के नाम पे वोट और बात करते हैं कि मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, तो शराब की भी दुकान उत्तर प्रदेश में बंद होनी चाहिए। भाई हम नवरात्र मानते हैं, मैं नवरात्र व्रत हूं, ठीक है, व्रत रहता हूं, तो हमारे लिए मांस और मदिरा दोनों वो है। तो उत्तर प्रदेश में आखिर मदिरे की दुकान क्यों नहीं बंद होनी चाहिए? तो योगी आदित्यनाथ जी जो ये संत हैं, ये अपने आप को संत नहीं है, ये पहले संत का चोला जो पहने हुए हैं, इसकी जनमत और इसके अधिकार की लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं। आखिर उत्तर प्रदेश में बहनों और बेटियों के खिलाफ कोई ऐसे कह के चला जाएगा, तो कोई ऐसा प्रदेश का राजा होगा, कोई ऐसा प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा जो ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग करेगा? नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, अगर आपको जनता ने, अगर आप कहते हैं चुना है ना, अगर जनता ने चुना है तो आप बजरंग मुनि को सलाखों के पीछे भेजिए। और लेकिन जनता ने आपको नहीं चुना है, इसलिए आप उनको बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम इस लड़ाई को, क्योंकि इस आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे, हमें कई बार जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया, लेकिन हम लड़ाई को लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। मैं वही फिर आज शब्द मुझे कहना पड़ता है, जिस राज्य का राजा झूठा और पाखंडी हो जाए, उस राज्य का सर्वनाश हो जाता है। अगर बहन और बेटियों के लिए इनके आवाज पे, इनके जुबान पे अगर चुप्पी लगी है, तो ये शायद आजकल उनकी बहन बेटियों के लिए कोई आवाज उठाया है, तो हमारी बहन बेटियों के लिए कोई ऐसे शब्द कह के चला जाएगा, लेकिन हम चीर और फाड़ देने का काम करेंगे। क्योंकि हमारी बहन बेटियां, हमारा भारत माँ हमारी शान है, और भारत को हम माँ कहते हैं, तो उसी बेटी वही एक दिन माँ बनती है, और वो भी हमारी माँ है, चाहे हिंदू की बेटी हो चाहे मुसलमान की। ये लोग सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम ब्राह्मण है आप सर, अयोध्या से आते हैं, कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को तो मॉडल अब दिखाया जा रहा है गुजरात में, कि राम राज का जो मॉडल है गुजरात चुनाव में पेश किया जा रहा है। सर भाई उत्तर प्रदेश मॉडल नहीं, सबसे ज्यादा कर्जे का मॉडल है। वो मॉडल कहते तो हैं, एक उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने आए थे। उत्तर प्रदेश को मंदिर बन रहा है सर, सबसे हिंदुस्तान में लोगों की नजर है अयोध्या पे सर। हम राम के नाम पे भिक्षा मांग सकते हैं। सुदामा जी ब्राह्मण कुल से आते थे, हमारे भिक्षा मांग के खाने वाले लोग हैं। राम के नाम से वोट नहीं मांगा जाता है। एक कहावत कही गई है कि अगर ब्राह्मण भूखा तो सुदामा, अगर ब्राह्मण ज्ञानी तो चाणक्य, अगर ब्राह्मण अहंकारी तो जानते हैं कौन? रावण। तो रावण का अहंकार भी टूट गया था, वो भी ब्राह्मण था, क्योंकि अहंकार टूटा था। जो अहंकारी लोग हैं उनका अहंकार टूटेगा। ये सत्ता मिल गई है फ्री में, और फ्री के नाम पे इन्होंने सत्ता पाने का काम किया है, तो ये जनता के हित की नहीं बात करेंगे। इसीलिए आने वाला जो 2024 का चुनाव है, ये देश की और
जनता के लिए तय कर देगा कि 2024 में भाजपा को हटाओ और देश को बचाओ, क्योंकि ऐसी शर्मसार हम जय श्री राम के नाम पे तांडव करेंगे। अरे भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए, त्रेता युग में सामाजिक सौहार्द और बात होती थी उसकी। जो भगवान श्री राम को हिंदू और मुसलमान के नाम से वो थोड़ी जाने जाते थे, वो जाने जाते थे कि इस देश तो राज्य त्रेता युग में भगवान राम का एक युग है, लेकिन इन्होंने कलयुग में वही कहा है, जिस राज्य वो कलयुग के नाम पे इन्होंने घोर अन्याय करने का काम किया और एक अन्यायी सरकार है जो न्याय नहीं दे पा रही है। अगर बजरंग मुनि को गिरफ्तार करते हैं तो मैं कहता हूं बाबा जी आप प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, नहीं आप सरकार नहीं चला रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल लेंगे सरवन जी, किस तरह देख रहे हैं लगातार अब जो हनुमान चालीसा का पाठ चारों तरफ होने लगा है, लोग विरोध कर रहे कि अजान से प्रॉब्लम होती है, लोगों की नींद खुल जाती है, किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए जय श्री राम का नारा और बजरंग बली, ठीक है, कोई भी हो, कहावत नहीं कही जाती थी पहले अली और बजरंग बली साथ ही रहते। चाहे देखिए मैं गीता की बात हो, चालीसा की बात हो, सबका धर्म और मजहब अपना है भाई। अगर हम अपने धर्म की पूजा करते हैं, कोई कहे ये धर्म का चोला उतार दो तो हम उतार देंगे? नहीं, हम धर्म को अब तो मुस्लिम धर्म है जो है, ये केवल भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि जब चुनाव आ जाता है, जब इस प्रदेश या देश में जब चुनाव आ जाएगा तब आपको हिजाब का मुद्दा आ जाएगा, तब आपको हलाल का मुद्दा आ जाएगा, तब आपको वो 370 3 तलाक का मुद्दा आ जाएगा। तो अब एक मुद्दा केवल बस बचा है अजान और हनुमान चालीसा। तो ये मुद्दा भुनाना चाह रहे क्योंकि आने वाला 4 राज्यों का विधानसभा चुनाव है, लेकिन गुजरात पर तो नजर नहीं है सर। है तो वही तो कह रहे हैं, गुजरात ही नजर है, गुजरात को ही देखा जा रहा है। तब कश्मीरी फाइल आई, उत्तर प्रदेश के चुनाव में रिजल्ट आ जाता है, उत्तर प्रदेश में 2.0 की सरकार योगी आदित्यनाथ जी की बन जाती है। उसके बाद हिजाब और कैराना की गर्मी खत्म हो जाती है। अब तो गर्मी चिलचिलाहट है, तो इसीलिए तो हमें भी पसीना अब निकलने लगा है, क्योंकि अब जनता गर्मी निकालेगी इस सरकार की। अब इस सरकार की गर्मी जनता निकालेगी और भाजपा को दोबारा वही पहुंचाने का काम करेगी जहां से भाजपा सत्ता में आई थी। नागपुर में फिर भारतीय जनता पार्टी वहीं वापस चली जाएगी और गुजरात से होते हुए वैसे और 2024 में दिल्ली से भी सत्ता बेदखल करने का काम करेंगे, क्योंकि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना तय है। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ श्रवण पांडे जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे। अयोध्या से आते हैं, राम जन्मभूमि अयोध्या से लगातार अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। जिस तरह से सीतापुर की घटना, इसको लेकर खंडन की और कह रहे हैं कि पूरा संत समाज इससे शर्मसार हो रहा है, तुरंत उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कहते थे कि सब कुछ सुरक्षित है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, वहीं तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। संत समाज को शर्मसार करने वाली जो घटना हुई है, इसको लेकर श्रवण पांडे भी कह रहे हैं कि तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। जब तक के लिए धन्यवाद।